कोई गोली नहीं चलाएगा। एक बच्चे की जिंदगी का सवाल है। ओके? बच्चे मेरी कमजोरी हैं और कोई किसी बच्चे के साथ बदतमीजी से पेश आए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। आप यहाँ क्या कर रही हैं और आपने इस बच्चे को यहाँ अंदर क्यों खींचा? सर जी, आपने कहा था यहाँ किसी को आना नहीं है। तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? जी, मैं तो सफाई करने आई थी। हमारा काम तो सुबह से शुरू हो जाता है सर जी। आपने कहा था ना कोई खास चीज नजर आए तो आपको दिखाया जाए। जी, मुझे ये मैडम की ड्रेस मिली है। ये मैडम की ही ड्रेस है सर जी, जो उन्होंने पार्टी में पहनी। मैडम के पास इस तरह की 2 ड्रेसेस हैं? जी नहीं, कोई भी एक टाइप की ड्रेस मैडम के पास नहीं है। उनका तो हर ड्रेस अलग अलग है। तब ये मिसेस सहगल की ड्रेस नहीं है? जी, क्योंकि मिसेस सहगल अभी तक वो ड्रेस पहने हुए हैं जो वो पार्टी में पहने हुए थी। वैसे भी आपकी मालकिन उनके माश के लोगों में से है जो इस तरह के सस्ते कपड़े की ड्रेस पहनना पसंद नहीं करेगी। सस्ते कपड़े की ड्रेस। ऐसा तो नहीं है शांता भाई कि आप सफाई के बहाने यहाँ पर आई और आपने ये ड्रेस यहाँ पर रख दी? नहीं सर जी, मैं कसम खाकर कहती हूँ ऐसा कुछ नहीं है सर जी। मैं यहाँ सफाई करने आई थी, ये ड्रेस मुझे यही मिली है जी। आपने किचन में मुझे बताया था कि जब डमी गिरी थी और आपने चीख की आवाज सुनी थी जी। तब आपने हॉल में कुछ देखा था। क्या देखा था, जरा तफसील से मुझे बताएंगी? सर जी, चीख सुनते ही मैं बाहर निकली और मैंने देखा कि सर जी, मैं किचन में वापस आ गई थी। देखिए शांता भाई, अगर आप सच बोल रही हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जान को खतरा है। जी, मेरी जान? जी हाँ, कातिल अभी तक इस घर के अंदर मौजूद है और अगर इस कत्ल का ताल्लुक इस ड्रेस से है तो इसका मतलब है कि आपकी जान को खतरा है। जी। आप अपना ख्याल रखिएगा। वैसे हम लोग तो आपके आसपास होंगे। जी। जय। आइए। सर, एक औरत आपसे मिलना चाहती है। बाहर गेट पर उसने हंगामा कर रखा है, परेशान कर दिया हम लोग को।
नाश्ते का वक्त हो गया। मोहिनी, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट। ठीक है, यस मैडम। इन लोगों को नाश्ता करवा देना। तुम्हारा नाश्ता मैं भेज रही हूँ। ये कौन है? ये मिसेस मोहनदास है। इन लोगों को मैंने पार्टी पर बुलाया था, पर ये लोग आए नहीं। कमाल का आदमी है। वाइफ नाश्ता कराती है, हस्बैंड सवाल पूछता है। देखिए तो सही, नाश्ते में क्या है? इन लोगों को क्या हुआ है? नाश्ते के टाइम पे खाने का दौरा पड़ा इन्हें। सर इनके मारे बुरा हाल है सर। सर मैं तो कल दोपहर के बाद अब खा रहा हूँ। मैम आप हम लोगों का कितना ख्याल रखती है? और मैं, आप भी तो रखते हैं सर। अगर इन लोगों को कोई नाश्ता करते हुए देख ले तो यकीन करना मुश्किल होगा कि ये DSQ के काडर हैं। सर यस को यकीन होना चाहिए, नाश्ता बहुत अच्छा बना है। आप भी तो लीजिए सर। नहीं नहीं, ये पराठे इनके लिए थोड़ी है, तुम्हारे लिए तो टोस्ट है। मीरा, कैसा? ऐसा करो, किचन वालों के पास से कुछ नाश्ता ले जाओ। ओके सर। और वो छोटा बच्चा है रामा, उसको यहाँ बुला लो, मैं उसके साथ नाश्ता करूँगा। ओके सर। जस्ट गो। मिसेस सहगल, क्या लंच भी इन्हीं के यहाँ से आएगा? अगर आपने उनके सारे सवालों का जवाब दिया तो? मैं तो कहती हूँ जिसने भी किया है उसे खुद ही मान लेना चाहिए। फिर तुम मान लो ना। मैं? आप क्यों नहीं मान लेते कर्नल साहब? अब काफी मजाक हो गया मिस्टर सहगल। जिसने भी ये मजाक किया है वो बचेगा नहीं मिस्टर बैनर्जी। मेरे को एक बात कहनी है। मेरे को लगता है कि जब तक वो बचा रहेगा तब तक हम सब लोग फंसे रहेंगे। अच्छा साहब जी, आप लोग पुलिस वाले हो? हाँ, पुलिस वालों जैसे ही हैं। क्यों? पर वर्दी तो ऐसे नहीं पहनी। नाश्ता कैसा लगा? अच्छा है। अच्छा, तुम लोगों का हो गया हो तो बता देना। यस हो गया मैम। अच्छा MD, मैं चलती हूँ। ओके भाई। ज़ारा, जो पराठा तुमने MD के लिए छुपा के रखा है वो थोड़ी देर के बाद MD को जरूर दे देना। हाँ अच्छा बना ना पराठा? साहब जी, मैं मैनेजर के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। साहब जी, ये मैनेजर जो है ना वो अच्छा आदमी नहीं है। क्यों? बहुत बुरा आदमी है साहब जी। अच्छा, पता है, उसने मुझे थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारा उसने तुम्हें? हाँ, मैंने एक मुखौटा उठाया था तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। किस तरह का आदमी है ये कुमार? मैनेजर थप्पड़ मार दिया उसने बच्चे को? मैं उसे डांटता हूँ सर। अच्छा बेटा, तूने पार्टी में और क्या क्या देखा? ये कौन है? अपना ही आदमी है। अच्छा है? हाँ अच्छा। फिर ठीक है। अच्छा ये बताओ रामा, तुम्हें किस पे शक है? तुम्हें क्या लगता है कौन मार सकता है? कोई भी मार सकता है। मतलब? वो बड़े बड़े मूंछ वाला आदमी है ना, वो भी मार सकता है। मिस्टर बनर्जी, मैं आज ही अपना फैसला करने वाला हूँ।
सितारा जैसी घटिया औरत मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। और हाँ साहब जी, पार्टी में एक आदमी को सब जन डॉक्टर डॉक्टर बोल रहे थे और वो डिक्की में कुछ तो रख रहा था। जरा रामा को इसके चाचा चाची के पास पहुंचा दो। जाओ बेटे। कुमार सुना, डॉक्टर की गाड़ी चेक। ये इतनी कीमती दवाइयाँ, 10-10 हज़ार रुपए का एक एक इंजेक्शन, कहाँ से आती है आपके पास? एक्चुअली हमारे यहाँ ये दवाई मुश्किल से अवेलेबल होती है। ये दवाएं जो मुश्किल से अवेलेबल होती हैं आपके पास कहाँ से आ जाती हैं? मिसेज सहगल की ड्रग एंड केमिकल फैक्ट्री से। मिसेज सहगल की फैक्ट्री से? जी हाँ, इनफैक्ट I have a close relationship with Mrs. Sehgal. Oh. मिसेज सहगल जानते हैं? No. ये दवाइयाँ मिसेज सहगल आप तक पहुंचाती हैं? जी नहीं, इनकी डिलीवरी थ्रू मैनेजर होती है। थ्रू मैनेजर। डॉक्टर चंदेल, इतनी कीमती दवाइयों के साथ ये आखिर में कुछ 15 स्ट्रिप्स कंपोज की लिखी हुई हैं, वो आपने क्यों मंगाई? कंपोज? जी, ये आप ही का ऑर्डर है ना? जी हाँ, लेकिन मेरे ऑर्डर में कंपोज तो थी नहीं। सर, ये टाइप किए हुए मेरे ऑर्डर हैं, लेकिन लास्ट में हैंड रिटन कंपोज मेरी हैंड राइटिंग नहीं है सर। श्योर? श्योर। पता लगाओ ये किसकी हैंड राइटिंग है। यस सर। सर, ये हमारे एजेंसी का कार्ड है। वीआईपी सिक्योरिटी के लिए एजेंसी हमें भेजती है। मैं सितारा जी का बॉडीगार्ड हूँ और पार्टी में ये बात मैं सब लोगों को कह नहीं सकता था। आपको पार्टी में गिरफ्तार क्यों किया गया? सर, मैंने किसी को सीढ़ी से छत पर चढ़ते हुए देखा। उसका पीछा करते मैं भी सीढ़ियों पर चढ़ने लगा तो मिसेस सहगल के सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। वैसे सितारा को सिक्योरिटी की क्या जरूरत थी? जरूरत थी सर। उन्हें हर दूसरे दिन धमकियों से भरे खत आते थे। ये देखिए सर। कौन दे सकता है उन्हें ये धमकी? पता नहीं सर, लेकिन हफ्ते में 2-3 बार आते थे। पार्टी में आपने और कोई खास बात देखी? देखी सर। कर्नल शौरी सितारा जी के पीछे पड़े थे। मेरी जिंदगी के कुछ ही साल बाकी हैं, तुम्हारे पास तो जिंदगी पड़ी है जीने को, उसे छोटा मत करो। और बाद में आपने जो लिखकर काट दिया था उसमें लिखा था आपने पेपर्स साइन कर दो कर्नल शौरी। कौन से पेपर्स कर्नल शौरी? सर, मैंने और सितारा ने मिलकर एक जॉइंट प्रॉपर्टी खरीदी थी। मैं उसे बेचना चाहता था, पर सितारा को इस बात से कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। आपके इन धमकी भरे खतों के बावजूद? ये खत मेरे नहीं है सर।
मैंने सितारा को एक ही खत लिखा है, वो भी आपके पास है। मैं खाली सितारा को कन्विंस करना चाहता था कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, प्रॉपर्टी डिस्पोज कर देते हैं, पर पार्टी में भी उसने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कल शौरी, आपका सितारा के साथ प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, झगड़ा था जी। अगर आपने ये खत नहीं लिखे हैं तो फिर कौन लिख सकता है? हो सकता है बनर्जी ने लिखे हों। सितारा के पास बनर्जी की कंपनी के 20% शेयर थे। बनर्जी? यस सर। Stars have not their own light, but I am the son of my sky, and whenever I want, any star can die. अच्छी अंग्रेजी है आपकी। सितारों की अपनी रोशनी नहीं होती, मैं अपने आसमान का सूरज हूँ। जब चाहूँ किसी भी सितारे को मौत की नींद सुला सकता हूँ। ये खत आप ही ने लिखे थे ना सितारा को? जी हाँ, यह सच है कि यह खत मैंने लिखा था। सितारा के पास हमारी कंपनी के 20% शेयर थे। वो खुद आई थी बेचने हमारे पास लास्ट ईयर। इस साल मैंने जब ऑफर दिया, शी रिफ्यूज। और आपने बदला ले लिया? जी नहीं, मैंने उनसे कोई बदला नहीं लिया। आई डोंट नो पार्टी में क्या हुआ था। उस औरत के बारे में आप मिस्टर सहगल से पूछिए। उसकी असलियत तो अगर जिंदा होता तो जेके बताता। जेके? जेके कौन? वो फिल्म स्टार? जी हाँ। कब मरा वो? कोई नहीं जानता। एक दिन अचानक वो गायब हो गया। उसके बाद कभी दिखाई नहीं दिया? नहीं। किसी ने उसकी डेड बॉडी देखी? मुझे नहीं लगता। हो सकता है मिस्टर बैनर्जी जेके जिंदा। हो सकता है। हो सकता है। थैंक यू। हो सकता है कि जेके जिंदा। जेके? पोस्टमार्टम रिपोर्ट सर। जेके की फाइल सर। जेके जरा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है मेरा? सितारा ने जो पाइनएप्पल खाया था उसमें जहर था सर। सर कैंपस की हाई क्वांटिटी का इस्तेमाल किया गया है जो जानलेवा साबित हुआ। सितारा की मौत रात 1:55 पर हुई सर, जबकि जहर 10 बजे दिया गया। पूल में डमी फेंकने का वक्त भी 9:55 का है सर। 9:55 पे डमी फेंकी गई और 10 बजे के आसपास सितारा को जहर दिया गया। इसका मतलब है डमी फेंक के लोगों को बाहर बुलाया गया और उसी वक्त सितारा को जहर दिया गया। जब लोग बाहर आए तो हॉल में कौन कौन था जना? मिसेस सहगल और डायरेक्टर सोनी सर। डायरेक्टर सोनी पहले पीकर आउट था सर। सर इसका मतलब खून मिसेस सहगल ने ही किया है। 9:55 पे डमी फेंकी गई और 10 बजे सितारा को जहर दिया गया। मुझे ऐसा लगता है कि इस मर्डर में 2 लोग इन्वॉल्व हैं। देखते हैं जब डमी फेंकी गई तब क्या हुआ था। इस डमी को पूल से निकालने के लिए ये पुली और रस्सी किसने ऑर्गेनाइज की थी? मैंने सर, मैंने अरेंज किया इसे। आफ्टर ऑल आई एम द मैनेजर ऑफ द हाउस। ऑफ कोर्स। तो जब ये डमी गिरी तो आपने क्या देखा या सुना? सर जब डमी गिरी तो सबसे पहले एक धड़ की आवाज आई। उस आवाज के ठीक बाद एक चीख सुनाई दी और चीख सुनते ही हॉल से सभी लोग भागकर पुल की तरफ आए। ठीक उसी वक्त मैं भी भागता भागता यहाँ पहुंचा। आप उस वक्त क्या कर रहे थे? सर मैं उस वक्त फोन पे था।
फ़ोन पे थे। तो लोगों के बाहर आने में कोई 8 या 10 सेकंड तो लगे होंगे? हाँ, मैक्सिमम 15 सेकंड। मैक्सिमम 15 सेकंड। श्योर? श्योर। Let's see. कुमार! इस एक्सरसाइज से एक बात होता है कि 15 सेकंड के अंदर कोई भी डमी गिराने के बाद अंदर हॉल में जाके सितारा को जहर से भरा हुआ चीज़ और पाइनएप्पल नहीं खिला सकता। तो एक बात कंफर्म होती है मेरे जहन में कि इस मर्डर में 2 लोग इन्वॉल्व हैं। एक वो जिसने ऊपर से डमी गिराई, दूसरा वो जिसने सितारा को जहर से भरा हुआ चीज़ और पाइनएप्पल खिलाया। डॉक्टर चंदेल उस वक्त पार्टी में नहीं थे सर, और उनकी वाइफ भी पूल पर आकर चीखी थी। सर हो सकता है कि मिसेस चंदेल बाहर आके चिकी और मिस्टर चंदेल ने मिस सितारा को चीज़ और पाइनएप्पल सर्व किया हो। नहीं, ये सही नहीं है ज़रा, क्योंकि हमने अभी रियलाइज़ किया कि 15 सेकंड के अंदर कोई भी डमी गिराने के बाद अंदर जाके हॉल में सितारा को चीज़ और पाइनएप्पल नहीं खिला सकता। दूसरे, ये बात तो सही है कि डॉक्टर चंदेल पार्टी में नहीं थे, लेकिन जो ड्रेस हमें मिला है कैबिन के अंदर से वो स्लीवलेस है। वो ड्रेस डॉक्टर चंदेल के बाजू के बाल छुपा नहीं पाता। राइट? राइट सर। इन्हीं लोगों से पूछते हैं कि रात 1:55 पे यहाँ पर क्या हो रहा था। सर, ये लोग सच बोले? बोलना पड़ेगा कुमार। अगर इनमें से कोई भी झूठ बोलेगा तो बाकी सब लोग उसे फौरन हमारे हवाले कर देंगे। राइट? राइट सर। कल रात यहाँ पर 1:55 पर क्या हो रहा था, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग हमें एक बार दिखाएं। मदद मिलेगी मुझे केस सॉल्व करने में। एक्सक्यूज मी। कहाँ से शुरू करें सर? नम्रता, तू यहाँ आ जा ना, जहाँ सितारा जी बैठी थी। सर मैं यहाँ बैठा था, सितारा जी यहाँ गा रही थी और ड्रिंक सर्व हुए थे सर। ड्रिंक्स कहाँ से आई थी और कौन लेकर आया था? सर किचन से। मैडम प्लीज। हाँ, पाइनएप्पल एंड चीज, ये मेरी कमजोरी है। ये तुम्हें कैसे पता पमी? ओह मैडम, आपने तो बताया था चीज एंड पाइनएप्पल इज योर वीकनेस। अच्छा मैडम, हाँ? ये जेके को भी मालूम था? जेके को तो बहुत कुछ मालूम था। मैडम प्लीज। ओ ड्रिंक पम्मी। ये गेम कौन जीतेगा भाई? नहीं, मिस्टर शौरी, ओह प्लीज। थैंक यू। ओके। मिस्टर बनर्जी प्लीज। थैंक यू। इट्स ऑलराइट। कितने लाख जीतेंगे कर्नल साहब? देखते जाइए। 5 की 4। कितना? 10,000। सुनो। यस मैडम। तुम्हारा एप्रिल कहाँ? सॉरी मैडम। For my wife, pack. वेरी नाइस, रियली वेरी नाइस। इसको मेरी बात पसंद है।
वहाँ उस टेबल पर क्या हो रहा था? बताइए। चले स्टार्ट। मेरे हाथ में कार्ड्स थे और मैं कार्ड। मिस्टर बनर्जी, आपने अपने कार्ड्स मिसेस शोरी से किस कराए थे? हो, थैंक यू। थैंक यू। इट्स ऑल राइट। सॉरी मिसेस चंदेल। नो प्रॉब्लम। मिस्टर सहगल, अगर आप जीतना चाहते हैं तो अपने कार्ड्स मिसेस नहीं नहीं, आपने मेरा नहीं, सितारा का नाम लिया था। ओह यस। मिस्टर सहगल, अगर आप जीतना चाहते हैं तो अपने कार्ड्स सितारा से किस करवाइए। आफ्टर ऑल शी इज द स्टार ऑफ टुडेज पार्टी, ये भी बोला था। यस। उसने जिसके कार्ड किस किए उसने हैं। नहीं, आपने कहा था सितारा ने। ओके, सितारा ने जिसके कार्ड किस किए हैं वो घर और घाट दोनों से मिस हो गए हैं। जो बात कल रात जैसे कही गई थी वैसे ही कही है। अनकही बातें मैं कहने लगूंगा तो आप सब लोग बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। बोलिए। अब आपको बोलना है। आप। नम्रता, तुम्हें। मुझे क्या बोलना है? एक गुलाम, दो बेगमें, तेरा क्या होगा सहगल? हाँ, एक गुलाम, दो बेगमें, तेरा क्या होगा सहगल? देश तो आजाद हो गया मिस्टर सहगल, लेकिन लगता है गुलामी अभी तक गई नहीं। यही कहा था ना मैंने? बिल्कुल यही कहा था। अब तुम गाओ। कौन सा गाना? वही जो सितारा जी गा रही थी। दुपट्टा मेरा। इन लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा, हो दुपट्टा मेरा। हो आपने इसे पार्टी में बुलाया है क्यों? ऐसे ही नहीं, आपने कहा था एंटरटेनमेंट के लिए। चलो फिर से बांट लेते हैं। चलिए मैं बांटती हूँ। हो जी हो दुपट्टा मेरा, हो दुपट्टा मेरा। कोई इसे चुप कराए तो अच्छा होगा। मिसेस सहगल, आपने कहा था कोई इसे चुप कराए तो मैं बैठे बैठे 5 लाख कैश दे दूं। इस मौके पे आपने भी कुछ कहा था मिसेस चंडेल। मैंने? आपने कहा था अगर आप पहले बता देती तो ये काम कब का हो चुका होता। जी हाँ, एग्जैक्टली। यस सर। और मैंने कहा था तो आप कर लो। हाँ, और मैंने कुछ कहा था। आप दिल्ली से यहाँ क्या करने आए हैं? क्या करना नहीं, क्या पत्ते खेलने आए हैं? ओके मिसेस चंडेल, आप दिल्ली से यहाँ क्या पत्ते खेलने के लिए आए हैं? मैं समझाता हूँ इसे। मिस्टर शोरी, समझाता हूँ नहीं, चुप कराता हूँ। हाँ हाँ वही। फिर सर मैंने यहाँ से एक कार्ड निकाला था और सर उस पर लिखा था मैंने, और सर मैं जहर भी चाहा अगर पीना तो पीने ना दी। Mr. Singh. Mrs. Sagar.
कुछ ये जो लोग हमें कल रात के बारे में बता रहे थे, इनमें से कोई कातिल है या नहीं ये तो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन दिन की रोशनी में इनके असली चेहरों में जो दरारें पड़ गई हैं, उसके बीच से जो अंदर का इंसान दिखाई दे रहा है, उसको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो रहा है। आई थिंक आई नीड अ कप ऑफ कॉफी। नहीं, मैं खुद बनाऊंगा। Zara, Pammi, Director, Colonel. Sir. Pammi, Mr. Soni, Colonel Shori, आइए, DK. चलिए चलिए फौरन चलिए, आप सब लोगों को हॉल में बुलाया है, आप लोगों की जान को खतरा है। मूव फास्ट। चलिए चलिए, मूव फास्ट। मैंने तुम लोगों को सर्वेंट्स रूम में रहने के लिए कहा था। हमें यहाँ लाया गया है मैडम। जेके जिंदा है। कल रात को आपकी पार्टी में मास्क लगाकर घूम रहा था। एक आदमी का कत्ल कर दिया, उसने सितारा का कत्ल भी उसी ने किया है। आप लोग अपनी जान की हिफाजत कीजिए, कोई आदमी इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा। जेके, तुम बहुत सालों तक मुखौटे के पीछे छुपे रहे हो। अब चुपचाप हमारे सामने बाहर आ जाओ, वरना तुम्हारे चारों तरफ मेरे आदमी हैं, गोलियों से भून डालेंगे तुम्हें। मैं 10 तक गिनूंगा। अगर तुम बाहर नहीं आए तो हम गोली चलाने पर मजबूर हो जाएंगे। 1 3 4 5 6 7 8 9 10
थैंक यू पम्मी। मिस्टर मोहनदास, मैं जानता हूं आप सब लोगों के जहन पे सवालों का समंदर होगा। बैठिए पीछे। मिस्टर एंड मिसेस सहगल, सबसे पहले मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूं कि मुझे आप लोगों के सामने झूठ बोलना पड़ा कि जेके जिंदा है। जेके दरअसल मर चुका है, बल्कि जेके की मौत ही सितारा के कत्ल की सबसे बड़ी वजह है। कैसे हुआ यह कत्ल और किसने किया यह कत्ल? आपके मैनेजर शर्मा ने आपके घर की छत पर से एक डमी गिराई। डमी गिरने के बाद आप सब लोग जब भागकर बाहर की तरफ गए, ठीक उसी वक्त आपकी मेड लता ने चीज और पाइनएप्पल से भरी हुई एक प्लेट सितारा को सर्व की। चीज और पाइनएप्पल सितारा की कमजोरी थी, लेकिन इस चीज और पाइनएप्पल की प्लेट में कंपोज की बहुत हैवी डोजेज थी। ये कंपोज आपके मैनेजर शर्मा ने डॉक्टर चंदेल के स्पेशल मेडिकल ऑर्डर के जरिए हासिल की। फिर लता ने एक ड्रेस बनवाया मिसेस सहगल, ठीक वैसा ही ड्रेस जैसा आप इस वक्त पहने हुए हैं। क्यों बनवाया उसने ये ड्रेस? क्योंकि किचन स्टाफ पार्टी में अलाउड नहीं था, लेकिन उसे तो किसी भी हालत में सितारा को जहर देना था। मिसेस सहगल, आपके पूल केबिन में मेट्रन को जो ड्रेस मिला है, वो ड्रेस लता का है। ठीक उसके मेजरमेंट और साइज का है, जो उसने खास इस मौके के लिए बनवाया था। A woman must dress and dress very well, even if it is to kill. आज जब आप लोगों ने कल रात का वक्त और माहौल मेरे लिए यहां पे दोहराया, तो मुझे एहसास हुआ कि ड्रिंक सर्व करने के बाद लता ने ये प्लेट पम्मी से मांगी थी। जब मैं किचन में गया तो बाकी सारी प्लेट्स तो बहुत गंदी थी, लेकिन ये एक प्लेट एकदम साफ थी। गिल्ट, यू सी। आपका मैनेजर शर्मा देखने में जितना स्मार्ट है उतना स्मार्ट है नहीं। डमी गिराते वक्त इनके कोट का एक बटन टूटकर गिर पड़ा था। वो बटन हमें ऊपर छत पे मिला, और डमी का जो जूता गायब हो गया था वो इनके ब्रीफ केस से मिला। फिर लता और शर्मा सितारा का खून क्यों करेंगे? वजह कत्ल करने की वजह। मिसेस सहगल, कत्ल करने की वजह जानने के लिए ही हमने मिस्टर पम्मी की मदद ली। जेके की तस्वीरें देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि पम्मी की शक्ल जेके से वाकई मिलती है, और हम पम्मी को जेके बना सकते हैं। जब मैंने लता का कमरा चेक किया तो उसके कमरे से कंपोस्ट से भरा हुआ एक पाइनएप्पल का डब्बा मिला, एक खत मिला और कुछ तस्वीरें मिली। उन तस्वीरों को देखकर मुझे एहसास हुआ कि आपका मैनेजर शर्मा और आपकी मेड लता भाई बहन हैं, और दोनों जेके के बच्चे हैं। सितारा ने इनसे इनके पापा को जो छीन लिया था, और उसके बाद इनके पापा के साथ सितारा ने जो किया, ये दोनों बच्चे बर्दाश्त नहीं कर सके, और पहला मौका मिलते ही इन्होंने सितारा का कत्ल कर दिया। लेकिन जब आपको पता था कि ये दोनों कातिल हैं, तो फिर आपने डायरेक्टर और कर्नल को क्यों पकड़ा? मिस्टर सहगल, हम लोग नकली गोलियां चलाने वाले थे। आर्मी की वजह से कर्नल और फिल्मों की वजह से डायरेक्टर, इन दोनों को पता चल जाता, इसलिए। हालांकि आई मस्ट से कि आपका मैनेजर और आपकी मेड पेशेवर कातिल नहीं है। इन लोगों ने हमारे लिए बहुत आसान से बहुत से सुराग छोड़ डाले, लेकिन एक ख्याल आता है दिमाग आप दोनों के लिए। अगर इंसान जिंदगी के कड़े हालात का इसी तरह से बदला लेता रहा, तो जहान शायद एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान बन जाएगा। अगर मैंने भी आप लोगों की तरह सोचा होता और किया होता, तो आज पता नहीं कहाँ होता। क्या मतलब है सर? हाँ? फिर कभी 200 में ये 10 डाले तो 3.5। हाँ, चलो जी, इसका हिसाब खत्म।
एमडी दूध पिया? हाँ पिया। दवाई खाई? खाई। ब्रश किया? क्या? सुसु किया? सुसु 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 मैंने नहीं, आज सुसु नहीं किया।